है वो ये सब कायदे कानून झगड़े फसाद पब्लिक के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। पब्लिक को अवेयर हो जाना चाहिए ना, पब्लिक को अलर्ट होना चाहिए। ना तो किसी का समर्थन करना चाहिए, पूरी जागरूकता से अवेयर रहना चाहिए। समझ में नहीं आएगा। हाँ, कितने लोगों को कार सेवकों को गाड़ी में जला दिया, वो दुख नहीं है इनको, लेकिन उनकी बड़ी तकलीफ हो रही है आपको। भाई साहब कार सेवक में मेरा भाई, मेरे घर से मेरा भाई गया हुआ था, वो भी गलत है, वो भी गलत है। वो जो कार से वो बात बीजी हुई, इतिहास को आप क्यों कर रहे हो? अभी वर्तमान की बात करो, फ्यूचर की बात करो। इतिहास में क्या करो? इतिहास के पन्नों को खोलो। क्यों नहीं करे इतिहास की? तो इतिहास में पड़े रहोगे तो फ्यूचर में कभी, तो फ्यूचर में कोई बढ़ोगे नहीं, फ्यूचर में कोई बढ़ोगे ही नहीं। बिल्कुल, ये देश बहुत मजबूत है ना। ये बोले देश मजबूत है, ये बोले कि सेना मजबूत है, सब कुछ मजबूत है। देश में कितना संसद है? 550 संसद है ना। पहलगाम में क्या कब हंगामा हुआ था? पहलगाम में कब हंगामा था? उचित बात बोलिए, जेन्युइन बात बोलिए, परफेक्ट बोलिए। विषय वस्तु अगर इतिहास का क्लास है तो इतिहास का क्लास होना, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाई होना चाहिए। 4 गो चोर आया था ना देश के अंदर, 140 करोड़ जनता वो भाग हो गया था। 550 संसद क्या कर रहा था? 4 गो चोर को पकड़ने में क्या जाता है? कहाँ सेना मजबूत था? अभी तक क्यों नहीं पकड़ते? जब जयचंद हमारे घर में बसाओगे तुम उसको, जितने बसाए थे बारूद से उसके घर को उड़ाया गया। बारूद से 1300 लोग पकड़े गए हैं। सबसे पूछताछ हो रही है, पताल में भी होगा तो खोज लिया जाएगा। पर आप जब हमारे घर में आतंकवादी को आप घर में बैठाओगे तो कहां से सब है कि एकदम पकड़ लेगा उसको? और जिसने अगर करा तो उसका परिणाम पाकिस्तान भुगता है। बालाकोट में हुई 350 एयर स्ट्राइक करके हुआ, तब बात जवाब दे। देश मजबूत है, देश मजबूत कांग्रेस के टाइम में नहीं था, जो साड़ी पहन के चूड़ी पहन के रहता था और पाकिस्तान हमेशा धमकी देता था, एटम बम है, एटम बम है। आज निकाल दिए एटम बम की भूखी 1 मिनट में। आप करके तो देखो, ऑपरेशन सिंदूर अभी तैयार है, चालू है, बंद नहीं हुआ है, करके देखो। अब कहां गए आतंकवादी? इसलिए जब देश में आतंकवाद खत्म होता है तो कांग्रेस परेशान होता है, और जब कांग्रेस परेशान होता है, कांग्रेस खत्म होता है तो आतंकवाद परेशान होता है। ये जो मुहिम बात नहीं चलेगी। देश में जो जिस तरह से अमन चैन के लोग जिंदगी जी रहा है, ये नरेंद्र मोदी की देन है, भाजपा की देन है, एनडीए की देन है। कांग्रेस के टाइम में यही चांदनी चौक हो, करोल बाग हो, सरोजनी नगर हो, सिलसिले ढंग से बम विस्फोट होता था। अब करके देखो ना, 11 साल हो गए, कोई करके देखो, कहीं दंगा बचाओ। ये कांग्रेस के टाइम में नहीं हुई थी वहां दंगा। अब भागलपुर दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, कहाँ हुए थे कांग्रेस? अभी एक दंगा कहीं करके दिखाओ। बात करते हैं। ये भाई साहब उम्र में मेरे से बड़े लगते, शायद उन्होंने 1971 देख लिया होगा। ऐसी लड़ाई 1971 में इंदिरा गांधी की हुई, उसने शायद चूड़ियां पहनी थी, मोदी जी ने चूड़ियां पहनी नहीं। उसी ने एक गांव से पाकिस्तान से 2 टुकड़े किए। वो सिंदूर का प्रस्तावना, नबी सिंदूर चालू है, नबी सिंदूर बंद हो गया, ऐसे कोई नहीं बोला। उस टाइम अमेरिका बोला, आपको शायद मालूम होगा, 7 सबमरीन उसने इंडिया पे अटैक करने भेजी थी। तब भी इंदिरा जी ने डर नहीं लगा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश किए, और ये अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। अभी मोदी जी का क्या बोलूं, ये लड़ाई एक चीन नहीं, अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। चीन, तुर्की, पाकिस्तान तीनों से ले अपने चीन चाइना की बैलिस्टिक मिसाइलों ने अपने 3 रफेल तो एफएस फाइटर जेट तोड़ दिए, इसीलिए उनको सीज फायर करना पड़ा। इसके अलावा दूसरी कोई वजह नहीं है। नहीं तो ये सिंदूर बोलते, मेरी खून रगों में सिंदूर बहता है, तो उनकी रग में नहीं, उनके मुंह में सिंदूर है। हनुमान जी का सिंदूर आप मुंह में थोड़े लोगे तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। तो मोदी जी ने सिंदूर रगों में नहीं दौड़ाया, मोदी जी सिंदूर खुद खा गए। इसलिए अभी संसद में भी नहीं बोल रहे कि नहीं, संसद के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोल रहे भाई सिंदूर मैंने क्यों समझौता किया, सीज फायर क्यों किया। 24 बार डोनाल्ड ट्रम्प बोल के गया मैंने सीज फायर करवाया। हम नहीं बोलते, ट्रम्प बोले सही का। ट्रम्प उनका दोस्त था। हाउडी ट्रम्प, हेलो ट्रम्प, वेलकम ट्रम्प। हमारे पूरे गुजरात में, अहमदाबाद में जितनी भी झोपड़पट्टी थी, ट्रम्प आए तो दोनों तरफ कवर कर दिया था सफेद साड़ियों से कि भाई उनको झोपड़पट्टी स्लम एरिया वगैरह नहीं देखा है, वो देखा है। वो सिनपिंग को काकरिया पे रिवर फ्रंट पे झूला आया था, वही उन पे वो आए। वही ट्रम्प उनका दोस्त, उनके लिए यहाँ हवन हुए, अनुष्ठान हुए, अमेरिका गए पे ट्रम्प को वोट देना। नहीं तो फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है एक किसी देश का बड़ा प्रधान दूसरे देश के इलेक्शन में हस्तक्षेप नहीं करता है। इन्होंने मोदी जी ने वो मतलब क्या बोलते हैं,